जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम कुछ रोमांचक बातें करते हैं। तो आप फिगर को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किसके विषय में चर्चा करना चाहते हैं आपसे। जी हाँ, हम आपसे एक इंजन के बारे में बात करना चाहते हैं जो हमारे और आपके शरीर में हर वक्त, हर समय, हर सेकेंड, हर क्षण वो क्या करते हैं, इंजन काम करते रहते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम आपको एक एक टॉपिक बताते हैं। मानव में पोषण। मानव में पोषण, सबसे पहले यहाँ मैंने हेडिंग लिखा है पोषण यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन माने हमारे शरीर में न्यूट्रिशन जो होता है वो कहाँ से मिलता है। तो हम आपको बता दें कि जो भी हम फूड मटेरियल बाहर से हम क्या करते हैं, लेते हैं, खाते हैं, वो क्या होता है, उनका एक सिस्टमेटिक ढंग से सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फूड मटेरियल को क्या करेंगे, हम इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, इंजेक्शन करते हैं मतलब हम अपने मुख में रखते हैं, उनके बाद उनका हम क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में अपने दांतों के सहारे क्या करते, तोड़ते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, उनका डाइजेशन होता है। डाइजेशन कहाँ से होगा, डाइजेशन हमारे मुख से शुरू हो जाते हैं। हमारा जो माउथ है यहाँ से डाइजेशन शुरू होता है और डाइजेशन हमारा चलता है कहाँ तक, हमारे स्टमक तक। डाइजेशन हो गया, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, माने उस फूड मटेरियल में जो भी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूक्लिक एसिड, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करेगा, हमारी जो सिस्टम है उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद अब उसका एसेमलाइजेशन होता है यानी स्वांगीकरण। ये स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाना, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको सेल तक पहुंचा देना, यही होता है एसेमलाइजेशन यानी स्वांगीकरण। उसके पश्चात हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फूड मटेरियल बच जाते हैं जिनका पाचन नहीं हो पाता, डाइजेशन नहीं हो पाता, तो हमारे शरीर में क्या एक फालतू फूड मटेरियल बन जाते हैं जो जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता। अगर वो हमारे शरीर में रहेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग नए नए तरीके के क्या परेशानी उत्पन्न करेंगे। तो उसके लिए हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, इजेशन हो जाता है, यानी हम क्या कर देते हैं, विक्षेपण कर देते हैं जो भी हमारा अपशिष्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के अंदर। तो आइए हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले हम जानते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए सिस्टम क्या है, कोई भी टिश्यू, ठीक है, कोई भी टिश्यू किसी एक ही, कोई भी टिश्यू, सेम टाइप के टिश्यू जब एक सिस्टम को चलाते हैं, सेम टाइप के टिश्यू जब किसी काम में लग जाते हैं तो वही क्या हो जाता है, सिस्टम बन जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये है कि अलग अलग तरह के टिश्यू, जैसे हमारे आमाशय का टिश्यू, हमारे लीवर का टिश्यू, हमारे इंटेस्टाइन का टिश्यू, सब मिलकर क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले समझते हैं डाइजेशन क्या होता है, यानी पाचन क्रिया क्या होती है। जो फूड मटेरियल के रूप में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, ठीक है, एंजाइम के द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को फिजिकली और केमिकली क्या करते हैं, उसको जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पाचन, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन, उसको बोलते हैं पाचन क्रिया। हमारे शरीर के अंदर दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक होता है फिजिकली, एक होता है केमिकली। हमारे जो मुख में होता है, मुख में हमारे फिजिकली और केमिकली दोनों तरह की प्रोसेस होती है। फिजिकली मतलब हम दांतों से क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और केमिकली क्या होगा, हमारे जो लार में, हमारे जो सलाइवा है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, वो हो गया केमिकली। तो हमारे मुख में क्या होगा, हमारे माउथ में, कि फिजिकली और केमिकली दोनों प्रोसेस होते हैं जिससे फूड मटेरियल क्या होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। नीचे हम बात करें अमाशय, तो अमाशय में केवल केमिकली होता है, यानी केमिकल कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में बदल देते हैं, ये केमिकली होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यानी फूड मटेरियल को, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में एंजाइम के द्वारा तोड़ देना, यही हमारा कहलाता है डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक तरह का सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। यह क्रिया जो होती है एक हमारे मानव में एक संपूर्ण तंत्र, एक कंप्लीट सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं।
ये सारे सिस्टम जब मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम का कार्य करते हैं तब उनको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से? एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियाँ। एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर एक कैनाल, समझ लीजिए पाइप, हमारे बॉडी के अंदर एक लंबी सी पाइप बिछी होती है जिसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता है। तो आहार नाल हमारा जो है ये अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर इन्हें हम विभाजित करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये है एलिमेंट्री कैनाल, हमारा लगभग हमारी बॉडी के अंदर 8 से 10 मीटर यानी 8 टू हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा एलिमेंट्री कैनाल हमारे मुख से लेके हमारे एनस तक एक नाल बिछी होती है, एक पाइप बिछा होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसे हम आहार नाल बोलते हैं। तो मुख से लेके एनस यानी गुदा द्वार तक ये क्या है, एक पाइप बिछी होती है। इसकी मुख गुहा से लेके एनस तक इसकी जो लंबाई होती है लगभग 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। अगर हम इसको पूरा खोल दें, निकाल दें शरीर से बाहर, तो ये क्या होंगे, 8 से 10 मीटर लंबी पाइप होगी, 8 से 10 मीटर लंबी। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल में बात करते हैं, हम सबसे पहले मुख की बात करते हैं यानी माउथ का। तो यहाँ लिखा हुआ है माउथ एंड बकल कैविटी। ये माउथ और बकल कैविटी क्या होते हैं? आप जानते हैं कि हमारा मुंह जो होते हैं ये अपर लिप्स और लोअर लिप्स के द्वारा क्या होते हैं, कवर होते हैं। और जब हम दोनों लिप्स को क्या करते हैं, खोलते हैं, तो हमारे मुख के अंदर एक गुहा बनता है, एक जगह मिलता है, उस जगह को बोलते हैं बकल कैविटी। ये जो हमारा मुंह है इसको हम अगर खोलेंगे तो हमारे मुख में क्या होगा, एक प्लेस पाया जाएगा, प्लेस नहीं जगह होगा, उस हम जगह को बोलते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी। ठीक, अब हम माउथ, जैसे ही हम माउथ को ओपन करेंगे, माउथ को हम जब खोलेंगे तो आप देखते हैं सबसे पहले आपको दांत दिखता है, दांत यानी टीथ। अब टीथ भी जो होता है वो इनकी कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है, इनकी जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो ये होते हैं कि हमारी जो दांत होती है इनका जो कैरेक्टर, ये थीकोडोंट होते हैं। इनकी जो कैरेक्टर है ये थीकोडोंट होते हैं। इसका मतलब कि थीकोडोंट मतलब होता है कि हमारा जो दांत है, हमारे जो टीथ है वो गर्त में ढके होते हैं, गड्ढे में धंसे होते हैं। किस गड्ढे में? मसूड़ों के गड्ढे में, यानी गम जो हमारा मसूड़ है उसकी गड्ढे में धंसे होते हैं, इनकी विशेषता है। उसके बाद दूसरा होता है ये हेटेरोडोंट होते हैं। ये हेटेरोडोंट होते हैं। ये हेटेरोडोंट क्या है, मतलब हमारे जो दांत है सबकी शेप और साइज क्या होती है, सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है, इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट। और इनकी थर्ड विशेषता ये होती है, ये डाइफायोडोंट भी होते हैं। ये डाइफायोडोंट क्या है, इसको बोलते हैं द्विबार दंती, यानी एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में हमारे दांत 2 बार आते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, इनकी विशेषता है, हमारे टीथ की विशेषता है, ये डाइफायोडोंट होते हैं, 2 बार होते हैं पूरे जीवन काल में, ये इनकी विशेषता हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो दांत है इनके टाइप होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। हमारे जो दांत है ये 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। आप जानते हैं इनका नाम अलग अलग? नहीं जानते? आइए हम बताते हैं, हम किस लिए हैं, बताने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ए। नंबर ए का नाम होता है इंसीजर। क्या नाम है? इंसीजर। इसका हिंदी में नाम होता है कृंतक। ठीक, मान लीजिए हमारा मुख है, तो ये देखिए हम देखते हैं ये जो कृंतक, इसको बोलते हैं कृंतक। ये कृंतक क्या होते हैं, ये दांत हमारे इंसीजर दांत हैं, उसको कृंतक बोलते हैं। ये जो होते हैं ये मनुष्य में कितने होते हैं, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, यानी माउथ के, मान लीजिए ये लोअर जा है, क्या है, ये लोअर जा है,
ठीक, ये नीचे का जबड़ा है। नीचे के जबड़े का हम आधे पार्ट की बातें करते हैं, फिर बताते हैं पूरा। आधे पार्ट में हम देखते हैं ये जो दांत होते हैं कृंतक, ये इन्हें 2 पाए जाते हैं। कृंतक जो दांत होंगे ये 2 पाए जाते हैं, 2 कृंतक दांत पाए जाते हैं। ठीक, इनका काम होता है भोजन को काटना। किसी भी फूड मटेरियल को हम क्या करते हैं, इससे हम काटते हैं। ठीक, ये कितने होते हैं, इनकी नंबर 2 होती है, इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। उसके बाद हम बातें करते हैं बी, इंसीजर के बाद आएगा कैनाइन, कैनाइन्स आएगा। कैनाइन्स की बातें करते हैं। कैनाइन क्या होते हैं, इनको बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं, रदनक। रदनक का क्या काम होता है, ये जो होते हैं ये थोड़े से नुकीले होते हैं। ये जो दांत होते हैं थोड़े से नुकीले हो गए, और इनकी संख्या केवल 1 होती है। इनका काम होता है कि ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं कौन, रदनक। उसके बाद हम आते हैं सी, ये हो गया प्रीमोलर। प्रीमोलर, इसका नाम है अग्रचवड़क। इनका नाम है अग्रचवड़क। इनकी संख्या होती है 2, इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 1 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। इनका काम होता है भोजन को पीसना। इनका काम भोजन का पीसना होता है, जो हम जबड़े अंदर की तरफ पीसते हैं भोजन, ये होते हैं 2। उसके बाद हम बातें करते हैं डी यानी मोलर की। मोलर का इसको बोलते हैं चवड़क। इनकी संख्या होती है 3, यानी इनका अग्रचवड़क और चवड़क का काम होता है भोजन को क्या करते हैं, मिल के पीसने का काम करते हैं। ये हो गया दांतों का प्रकार। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं, थोड़ा बताते हैं कि हमारी जो डेंटल फार्मूला है वो क्या होती है। डेंटल फार्मूला, डेंटल जो फार्मूला होता है कुछ इस तरह का। डेंटल फार्मूला ये होते हैं ICPM और M। आप इसका मतलब समझ गए होंगे। I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, PM फॉर प्रीमोलर और M फॉर मोलर। तो इसी तरह का जो होगा नीचे भी होगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। मतलब हम देखे थे कि जो इंसीजर है इनकी संख्या कितनी थी, ऊपर 2, कैनाइन की संख्या कितनी थी 1, प्रीमोलर की संख्या 2 थी और ये 3 थी। उसी तरह से क्या होंगे, नीचे भी पाए जाएंगे। ठीक, उसी तरह से नीचे भी पाए जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई 2 करेंगे। आइए इसको ऐड कीजिए, 3 2 5 6 2 8, ये हो गया 8 ऊपर 8 नीचे। ठीक, 8 ऊपर हो गया 8 नीचे हो गए। इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना, 16, और ये भी नीचे 16, ये हो जाएगा कितना, नया हो जाएगा 32। यानी हमारे मुख में कितने दांत पूरे पाए जाते हैं। ये हम बातें करते हैं एक एडल्ट की विषय में। एडल्ट की बातें हो रही हैं कि कितने होंगे, 32 दांत पाए जाएंगे, 16 ऊपर 16 नीचे। ठीक, तो 8 कहाँ से आया, इसको ऐड करने पर ये कहाँ से आया, आपको मैंने अभी बताया था कि क्या होते हैं। हम आगे चलते हैं। टीथ के बाद हम बातें कर देते हैं जीभ। हमारे मुख में टीथ के बाद क्या पाए जाएंगे, टंग पाए जाएंगे। हमारे मुख में हम देखते हैं कि जीभ पाए जाते हैं। जीभ क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं। ठीक, मस्कुलर होते हैं, वो मांस के बने होते हैं जीभ। इनका काम होता है भोजन को इस जबड़े से इस जबड़े, दूसरे जबड़े पे दूसरे से पहले जबड़े की तरफ क्या करना, इधर उधर भोजन फनी फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, मूवमेंट करने का काम करते हैं। पहला हो गया। दूसरा हो गया, दूसरा काम इनका होता है कि भोजन में, हमारे मुख में जो सलाइवा बनती है भोजन में मिक्स करते हैं कौन, जीभ। भोजन को यानी फूड मटेरियल को उलट पलट कर उसमें क्या करते हैं, सलाइवा को मिक्स करते हैं। ठीक, ये हमारे जीभ का काम होता है। और जब हम भोजन को इंजेक्ट करते हैं अंदर की तरफ, तब ये हमारा जीभ होता है इसमें हेल्पफुल होता है। ये इसके विषय में हम बता दिए। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही हम भोजन अंदर लिए, भोजन कहाँ आएगा, स्टमक में। स्टमक में आने के बाद इसके पहले हम देखते हैं कि कुछ पाइप है जो क्या करता है, बकल कैविटी यानी फेरिंक्स को अमाशय से जोड़ता है। हम देखते हैं कि इनके बीच में एक फेरिंक्स होती है। फेरिंक्स जो होता है ये कॉमन पैसेज है। इसी फेरिंक्स से वायु भी जाती है अंदर, और इसी फेरिंक्स से हमारा फूड पार्टिकल भी अंदर जाता है।
तो उनके लिए यहीं फेरिंग्स में बीच में एक ग्लॉटिस लगा होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। उसका हिंदी नाम है, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या नाम है? ग्लॉटिस। इसको बोलते हैं घाटी द्वार, इसको बोलते हैं घाटी द्वार। इसका मुख्य फंक्शन यह होता है कि जब हम भोजन को इंजेक्ट करते हैं, अंदर की तरफ निगलते हैं, क्या करता है ये घाटी द्वार यानी ग्लॉटिस, ये विंड पाइप को ढक लेता है, विंड पाइप को ढक लेता है। और जो हमारी फूड पाइप है, इसको फूड पाइप ओसोफेगस जो है, इसको क्या करता है? ओपन कर देता है। तो हमारी जो फूड पार्टिकल है वो सीधा कहाँ आते हैं? ओसोफेगस में, ठीक, न कि विंड पाइप में। विंड पाइप में नहीं जाती, ओसोफेगस में होती है। कभी कभी भोजन के कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो विंड पाइप में चली आती है, तो उस समय हमारे फेफड़े से कुछ रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के फलस्वरूप हमें तेज से छींक आती है, स्नीजिंग होती है। उस छींक के फलस्वरूप क्या होते हैं? जो भी फूड मटेरियल है वो बाहर हो जाते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं? फेरिंग्स के आगे यही ग्लॉटिस लगे होते हैं। ग्लॉटिस क्या करते हैं? भोजन को विंड पाइप में जाने से रोकते हैं और भोजन को ओसोफेगस में जाने देते हैं। तो ओसोफेगस में बढ़ने के बाद कहाँ पहुँचेगा ये? कहाँ पहुँचेगा? ये पहुँचेगा आमाशय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेरिंग्स की, इसकी हम बात करते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इसको हम बोलते हैं ग्रसनी, इसका हिंदी नाम है ग्रसनी। ये क्या होता है? हमारी बकल कैविटी का कौन सा पिछला भाग होता है फेरिंग्स। बकल कैविटी का पिछला भाग फेरिंग्स है। और यह जो होते हैं लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर, कितने? 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। क्या? हमारी फेरिंग्स जो होती है, फेरिंग्स 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। और क्या होता है? इसी फेरिंग्स में क्या बताया अभी मैंने कि ग्लॉटिस पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? भोजन को ओसोफेगस में जाने देते हैं और विंड पाइप में नहीं जाने देते, रोक देते हैं, ठीक। उसके बाद हम बातें करते हैं फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस की। ओसोफेगस, ओसोफेगस आ जाइए। ओसोफेगस एक सिंपली इसका मेन फंक्शन होता है, ये भोजन को सीधा एक रास्ता देता है, भोजन को एक रास्ता प्रदान करता है जो सीधा भोजन को कहाँ पहुँचाए? आमाशय में। भोजन को आमाशय में आने के लिए क्या करता है? एक रास्ता देता है, इनका कोई फंक्शन नहीं होता। दूसरी बात, ओसोफेगस में जो होते हैं कि इसमें श्लेष्म बनते हैं, हमेशा म्यूकस बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि म्यूकस इसलिए बनते हैं क्योंकि जो भी हमारी फूड पाइप है, ओसोफेगस है, वो अंदर की तरफ क्या हो? लुब्रिकेंट हो, अंदर की तरफ क्या उसमें लुब्रिकेशन हो, मतलब फिसलन हो, ताकि भोजन क्या हो? फिसलते हुए कहाँ पहुँच जाए? हमारे आमाशय में पहुँच जाए, ठीक। ये ओसोफेगस यानी ग्रासनरी हो गया। अब हम बातें करते हैं आमाशय, जिसको हम बोलते हैं पेट, आप भी बोलते हैं पेट, इसको हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आमाशय, इसका हिंदी में नाम आमाशय है। इसको हम जनरली पेट भी बोलते हैं, ठीक। इसका जो भी साइंस है, साइंस के विषय में हम बोलते हैं आमाशय। आमाशय क्या है? आप देख रहे हैं, ये आमाशय एक जो हमारा अल्फ़ाबेट जे होता है, उस जे आकृति का क्या होता है? आमाशय हमारे बॉडी में पाया जाता है। जे आकृति का एक हमारे बॉडी में एक सैचल, एक थैला होता है, जो क्या होते हैं? लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। क्या? लगभग जो होते हैं वो 25 सेंटीमीटर क्या होते हैं? चौड़े यानी लंबे होते हैं 25 सेंटीमीटर। और ये क्या करते हैं? जे आकृति की ये हमारे बॉडी में बने रहते हैं। और अमाशय जो होता है, ये इसी अमाशय के अंदर, ठीक, कई सारे लगभग हम देखते हैं कि लगभग 3.5 करोड़, कितने? लगभग 3.5 करोड़, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लगभग 3.5 करोड़ इसमें क्या होते हैं कि पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लगभग 3.5 करोड़ इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे HCl आएगा, पेप्सिन आएगा, काइमोट्रिप्सिन आएगा, एमाइलेज आएगा। ये सारे एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? इसी के अंदर की तरफ दीवार में, आमाशय के जो इनर लेयर है, इनर वॉल में क्या पाए जाते हैं? ये एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में या भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक। उसके बाद हम बातें करते हैं आगे की तरफ। स्टमक के बाद
स्टमक के बाद आती है, अब भोजन क्या हुआ, स्टमक में भोजन आया, इनका पाचन जो होता है ये अम्लीय माध्यम में होता है, यानी एसिडिक होता है। क्या होते हैं, भोजन का जब पाचन होता है, डाइजेशन होता है, तो ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। कौन करता है एसिडिक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, ये क्या करते हैं, भोजन को एसिडिक मीडियम में इनका डाइजेशन करते हैं। उसी समय देखते हैं लीवर में, लीवर का काम क्या है, लीवर का काम होता है बाइल यानी पित्त रस को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ बाइल, बाइल को बनाएगा। और यहाँ देखते हैं एक छोटा सा थैली लगा हुआ है, ये थैली का काम क्या है, एक ब्लैडर एक थैला है, इसका कोई काम नहीं, बस इसका काम होता है इस बाइल को क्या कर स्टोर करना, इसीलिए इसका नाम गॉल ब्लैडर है। क्या करता है, ये लीवर से बने बाइल को स्टोर करता है। तो बाइल का क्या काम है, बाइल का डाइजेशन में यह काम होता है कि हमारा जो भोजन का डाइजेशन हुआ वो किस में हुआ, HCl में यानी एसिडिक में। लेकिन बाइल क्या करता है, भोजन को डाइजेशन होने के बाद उसको बेसिक में यानी उसको क्षारीय में बदल देता है। क्या, बाइल, जो हमारा बाइल है उसको क्या करता है, भोजन को बेसिक में बदल देता है। उसके बाद भोजन क्या होगा, जब भोजन का डाइजेशन हो गया, अब भोजन का क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। अब भोजन क्या करेंगे, इस देखते हैं इस नली के द्वारा, इस पाइप को क्या कहेंगे, ये अब हमारा यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ से शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आइए हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखते हैं छोटी आंत, छोटी आंत क्या होती है और कहाँ से जुड़ी होती है। हम देखते हैं कि छोटी आंत जो है ये हमारा जो अमाशय का आगे भाग है, अमाशय का अगला भाग, यहाँ से छोटी आंत शुरू होती है और यहाँ आके खत्म होती है। तो जो शुरू वाला भाग है, पहले हम देखते हैं छोटी आंत कितनी लंबाई की होती है। यह लगभग होती है 6 से 7 मीटर लंबी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी चौड़ाई इसकी होती है, मतलब इसमें जो चौड़ाई ये है ये इतनी चौड़ाई होती है, कितनी 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। और ये जो लंबाई है इनकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। और देखिए ये छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ पे भोजन के जो डाइजेशन है, भोजन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, भोजन के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का ये मुख्य सेंटर होता है। कौन, ये हमारी छोटी आंत, ये क्या होते हैं, मुख्य सेंटर होते हैं, मुख्य केंद्र होते हैं। किसका, किसका मुख्य केंद्र होते हैं, ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का यानी पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र होते हैं। ठीक, और इसी में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय पाए जाते हैं। विलाय, विलाय आप समझते हैं, इसको बोलते हैं रसांकुर, रसांकुर इसको बोलते हैं विलाय। ये क्या करते हैं विलाय, ये भोजन को अवशोषण करते हैं, यानी भोजन को अवशोषण करने में, भोजन को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करते हैं। आगे चलते हैं हम, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये हमारा कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इन पहले पार्ट का नाम है डिओडिनम, डिओडिनम, पहले पार्ट का नाम डिओडिनम है, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। डिओडिनम ग्रहणी ये क्या है, आमाशय का अगला भाग कहाँ खुलता है, यानी कहाँ जुड़ा होता है, कहाँ ओपन होता है, डिओडिनम में। ठीक, डिओडिनम क्या है, यह सी आकृति की, लगभग सी आकृति की होती है, ये सी आकृति की होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होगी। सी आकृति की लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, जो क्या करते हैं, भोजन को अमाशय से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाने में मदद करते हैं। इस ग्रहणी में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें एक ग्लैंड पाई जाती है, डिओडिनम में एक ग्लैंड पाई जाती है, इसका नाम है, इसका नाम है ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड क्या करती है, ये सिक्रीट क्या करती है, किस चीज़ का सिक्रीशन करती है, ये ब्रूनर ग्लैंड ये सिक्रीशन करती है म्यूकस का, म्यूकस का। क्यों म्यूकस का सिक्रीशन इसलिए करती है कि हमारा जो
डाइजेस्ट फूड मटेरियल है या जो भी डाइजेशन भी होना बाकी है वो इस रास्ते से होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंच जाए, यहाँ बीच में कहीं न फंसे, कहीं न रुके। इसलिए क्या करती है, म्यूकस का स्रावण करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जो क्या करते हैं पाइप को यानी हमारी जो ड्यूडेनम है उसको अंदर की तरफ लुब्रिकेशन बनाए रखती है। उसके आगे हम चलते हैं, सेकेंड पार्ट का नाम है जेजुलम, जेजुनम, इसका हिंदी में नाम है मध्यांत्र। नाम लिखा है मध्यांत्र इसलिए कैसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है। ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट है, इनकी जो लंबाई होती है लगभग 2.4 मीटर, 2.4 मीटर ये क्या होती हैं, लंबी होती हैं। कौन, हमारा जेजुलम। और ये जो होते हैं 4 सेंटीमीटर कैसे होते हैं, ये चौड़े होते हैं। ठीक, इनका काम क्या है, इनका काम है डिओडिनम को इलियम से जोड़ने का काम करते हैं। फिर उसके आगे हम चलते हैं, उसके आगे चलते हैं, इनका नाम होगा इलियम, इलियम इनको बोलते हैं शेषांत्र। शुरू का भाग क्या था, ग्राणी, डिओडिनम। मध्य का भाग क्या था, मध्य का भाग क्या था, मध्यांत्र, इसको हम क्या बोलते हैं, जेजुनम। और बचा हुआ भाग यानी शेष लिखा है, जो शेष भाग ने शेषांत्र कहलाता है। शेष भाग को, बचे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, शेषांत्र। इसको हम बोलते हैं क्या, इलियम, इलियम होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, ये लगभग 3.4 मीटर क्या होते हैं, लंबी होती है, 3.4 मीटर लंबी होती है। ठीक, और ये क्या होते हैं, छोटी आंत का सबसे अंतिम पार्ट होते हैं। लास्ट पार्ट क्या होते हैं, छोटी आंत के, इलियम। इलियम कहाँ जुड़े होते हैं, इलियम, छोटी आंत का इलियम यानी अंतिम हिस्सा बड़ी आंत के सीकम, बड़ी आंत के सीकम यानी शुरुआती भाग से जुड़े होते हैं। शेषांत्र का काम क्या है, शेषांत्र का काम क्या हुआ, इनका काम होता है कि भोजन को अवशोषण करना। भोजन को क्या करेंगे, उनमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन भोजन के एब्जॉर्प्शन में या भोजन के डाइजेशन में कुछ एब्जॉर्प्शन या कुछ डाइजेशन बच जाते हैं, जिनका प्रोसेस कौन करता है, अब बड़ी आंत। ठीक, बड़ी आंत, आपने एक चीज़ ध्यान दिया, एक क्वेश्चन होता है कि छोटी आंत देख रहे हैं आप कि छोटी आंत यहाँ से शुरू होके क्या कुछ उलझे हुए कुंडलित होते हैं, क्या होते हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जो हमारी बड़ी आंत है यानी लार्ज इंटेस्टाइन है, वो सीधा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ समाप्त हो गया। तो आपको देखने में क्या ये काफ़ी कन्वोल्यूटेड लग रही होगी, कुंडलित लग रही होगी, लेकिन ये एक सीधा सा है। तो इसका नाम बड़ी आंत होना चाहिए, इसका छोटी आंत नहीं। इसका नाम छोटी आंत इसलिए है क्योंकि इनमें जो भी इनकी जो चौड़ाई है वो कम होती है, इनकी चौड़ाई कम होती है, इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। इनकी चौड़ाई मैंने बताया, छोटी आंत की चौड़ाई लगभग 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर होती है, लेकिन बड़ी आंत की चौड़ाई जो होती है वो 4.5 मीटर लंबी चौड़ाई का ही होती है, 4.5 मीटर चौड़ी होती है। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं क्या, बड़ी आंत। आपने देखा कि छोटी आंत में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और फैट, इन सब का क्या हुआ, अवशोषण हुआ और पाचन हुआ, उनके साथ साथ इनका अवशोषण हुआ। शेष अब हम देखेंगे, अब भोजन के कुछ शेष भाग, अपच, जो शेष भाग बचे रहते हैं जिनका पाचन नहीं हो पाता, अब उनका थोड़ा पाचन भी होगा और पचे हुए भोजन का थोड़ा सारा अवशोषण भी होगा। साथ ही साथ भोजन में जो भी अपचे भोजन है, जिनका डाइजेशन होना ही नहीं है, जो अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल है, उनका साथ ही साथ क्या होगा, परित्याग भी होगा। तो हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, इसको हम बोलते हैं क्या, बड़ी आंत या वृहद आंत। बड़ी आंत हम देखते हैं, बड़ी आंत जो होती है यह लगभग 1.5 मीटर, कितनी, यह लगभग 1.5 मीटर
1.5 मीटर लंबी होती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक समाप्त हो जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई मैंने बताया कि इसकी चौड़ाई जो होती है 4.5 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। 4.5 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। माने इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक, इनमें क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, इनमें क्या होगा, जो भी रिमेनिंग बचे हुए भोजन है उनका अवशोषण होगा। ठीक, तो इनमें भी लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट थे, वैसे इसमें भी 3 पार्ट पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट का नाम क्या था, डिओडिनम, जेजुलम और इलियम। इनका तीनों पार्ट का नाम क्या आएगा, इनका नाम आएगा सीकम, कॉलन, रेक्टम। तो आइए पहला आएगा सीकम, इनका पहला होगा सीकम। इसको हिंदी में बोलते हैं ओंडो। ठीक, इसका हिंदी नाम काफ़ी टेढ़ा है, तो सीधे सीधे आप क्या बोलेंगे, सीकम। सीकम, तो सीकम क्या होते हैं, सीकम कैसे बना। आपने देखा कि छोटी आंत का इलियम बड़ी आंत के जिस स्थान पर जुड़ता है उसको हम बोलते हैं सीकम, और उसी स्थान से आप देखते हैं कि एक क्या निकलता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्गन निकलता है जिसको हम बोलते हैं अवशेषी अंग। ठीक, इसका नाम होता है, इसका नाम मैंने लिखा भी, लिख देता हूँ। इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका नाम क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जब फूड मटेरियल का अवशोषण होता है उस समय फूड मटेरियल के कुछ कण, कभी कभी कुछ कण क्या होते हैं, इसमें आके फंस जाते हैं। फंसने के बाद क्या होगा, यहाँ पर उनका सड़न पैदा होता है, सड़न करते हैं, सड़ने लगते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, ये थोड़े स्वेलिंग कर जाते हैं, यानी फूल जाते हैं। ठीक, फूल जाते हैं तो जिससे क्या होता है, हमारे पेट में यानी स्टमक में, हमारे पेट में माने इंटेस्टाइन में दर्द होने लगता है। इसको हम बोलते हैं, एक रोग से ग्रसित हो जाता है वह इंसान, वह व्यक्ति जिसको यहाँ क्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। उसको हम क्या बोलते हैं, जिस व्यक्ति में ऐसा होता है कि भोजन के कण यहाँ फंस गए, भोजन सड़ गया और भोजन सड़ने के बाद वहाँ क्या स्वेलिंग हो गया, उसको हम बोलते हैं क्या, अपेंडिडाइटिस। अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अपेंडिसाइटिस ये क्या होता है कि अपेंडिसाइटिस क्या करते हैं, जब यह दर्द होता है इसको डॉक्टर काट के निकाल देते हैं। इनका क्या हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, ये क्या वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हमारे बॉडी में पड़े रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं अवशेषी अंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीकम क्या है, आपने देखा सीकम इसको बोलते हैं जहाँ पे इलियम जुड़ता है उसको हम बोलते हैं सीकम। तो सीकम जो होते हैं ये लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है और मैंने आपको बताया कि इनके जुड़ने के स्थान पर एक क्या उभार निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब हम नीचे चलते हैं। सीकम के बाद आता है क्या, सीकम के बाद आता है कॉलन। इसको बोलते हैं कॉलन आया। अब कॉलन क्या करेगा, कॉलन का काम क्या होता है, इनका काम केवल होता है कि सीकम में जो भी फूड मटेरियल उनको क्या करते हैं, ये आगे बढ़ाते हैं। इनका काम केवल है इनको क्या करना, एक रास्ता देना, कॉलन। ठीक, आगे बढ़ गए। अब देखिए भोजन का जो अवशोषण लास्ट में होता है वो होता है हमारा कॉलन में ही। कॉलन में अवशोषण होगा और कॉलन में जो भोजन नहीं पचे हैं उनका हमारा क्या विक्षेपण भी होगा, उनका इजेशन भी होगा। तो उनको हम क्या करते हैं, देखिए रेक्टम। आइए हम बात करते हैं तीसरा, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट हम बात करते हैं। इनका नाम है रेक्टम। इसको बोलते हैं हम मलाशय। मल आशय यानी मल को, यानी हमारा जो भी मल है उसको क्या करें, स्टोर करने वाला एक थैला होता है, एक ब्लैडर होता है, उसको बोलते हैं मलाशय। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी फीकल मैटर बनता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम फीकल मैटर जो बना है उसको हम क्या करते हैं, हम विक्षेपण कर देते हैं उनका।
तो कैसे विक्षेपण होता है, हमारे मलाशय यानी रेक्टम में क्या होगा, वो सारे फीकल मैटर इकट्ठे होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एनस के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको बाहर परित्याग कर देते हैं। अब जो मलाशय में हमारे जो भी फीकल मैटर स्टोर हुए हैं, हमारे देखिए मलाशय में बात करें, जो हमारा रेक्टम है, रेक्टम का जो ये रेक्टम का जो इनर लेयर है, इस इनर लेयर में 2 सेल पाए जाते हैं, उनका नाम हम मेंशन करते हैं। उनका नाम देखिए, उनमें होते हैं एक ग्लोबेट सेल, कहाँ, ग्लोबेट सेल, और सेकंड होते हैं एब्जॉर्प्टिव ग्लैंड। ये क्या है,